इस लिस्ट के अंदर एक दो नहीं बल्कि 10 खतरनाक मूवी को ऐड करा है, जिसमें आपको कमाल की सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलेगी। लिस्ट में बहुत सारी मूवीज नई है और कुछ तो बहुत ज्यादा ब्रूटल है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जैसे जैसे लिस्ट हटेगी वैसे वैसे फिल्में कमाल की होती जाएंगी। हम तो अब बिना वक्त गवाए सीधा चलते हैं अपने लिस्ट की ओर। एक तूफानी रात, एक बंद टोरी शॉप और सुबह होते ही मिलता है एक लाश। केरल के एक छोटे गांव की यह कहानी है, जहां हर रात टोरी शॉप में शराब, ताश और गालियों का कॉम्बो चलता है। लेकिन उस रात कुछ अलग था। प्रवीण पुरुषप्पू नाम की उस टोरी शॉप में 11 लोग थे, सब अंदर बंद। सुबह होते ही दुकान के मालिक की लाश लटकी मिली और हर कोई चुप। पुलिस पहुंचती है और केस मिलता है एसआई संतोष को, जो अपने दिमाग से काम करता है। पूछताछ शुरू होती है, लेकिन हर एक की कहानी अलग। कोई कहता है लाइट चली गई थी, कोई कहता है मैं सो रहा था और कोई कहता है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पता चलता है कि इन 11 में से कोई एक झूठ बोल रहा है और यह मर्डर सिर्फ गुस्से में नहीं किया गया, यह एक प्लान था, बहुत बड़ा प्लान। अब सवाल है कि क्या पुलिस इस मर्डर के पीछे का सच जान पाएगी? क्या किलर कभी पकड़ा भी जाएगा? और भी कई सवालों के जवाब आपको इसके खत्म होने पर मिलेगी। मूवी कमाल की है, जिसका नाम है प्रवीण पुरुषप्पू, जिसकी IMDb रेटिंग है 6/7 की, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। एक सच कभी कभी खामोशी भी चीखती है, बस सुनने वाला चाहिए। यह कहानी है साक्षी की, एक मूक बधिर पेंटर जो अपने पति एंथनी के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रही होती है। एंथनी एक फेमस म्यूजिशियन और दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। एक दिन दोनों निकलते हैं एक पुरानी वीरान विला की तरफ, जो सुनने में तो बस एक घर है, लेकिन कहा जाता है उस विला में कोई है जो दिखता नहीं पर मारता जरूर है। और वही होता है, एंथनी की हो जाती है रहस्यमयी मौत। अब सवाल उठते हैं, क्या यह मर्डर है या एक्सीडेंट? साक्षी ने क्या देखा उस रात? और सबसे ज्यादा डरावनी बात, क्या वाकई में वहाँ कोई और भी था? पुलिस आती है, सवाल होते हैं, शक पड़ते हैं। हर किरदार के पीछे एक राज छुपा है। निशाबद्दम एक मर्डर मिस्ट्री है, जिसमें डर, रहस्य और इमोशन तीनों का सही तड़का है। ऐसा केस जिसमें ना सबूत था ना गवाह, और फिर भी एक निर्दोष को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। नाम था उसका पार्थी। नॉर्थ चेन्नई में एक छोटा सा फूड स्टॉल चलाता था, लेकिन एक दिन उसके ग्राहक एक IAS अफसर मरे हुए मिले और हत्या का इल्जाम लगा पार्थी पर। पार्थी को भेजा गया उस जेल में जहाँ का किंग था सिगा, एक ऐसा कैदी जो अपने दम पर पूरी जेल चलाता था। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब जेल का नया अफसर आता है और सिगा की ताकत को तोड़ने के लिए पार्थी को एक मोहरा बना देता है। लेकिन सच्चाई सिर्फ जेल में नहीं छुपी थी, असली राज उस कबूलनामे में था जो पूरे सिस्टम को हिला सकता था। और जब जेल में एक रहस्यमयी मौत होती है, तब उठते हैं सवाल, तो क्या यह हत्या थी या फिर सच्चाई को दबाने की साजिश? सवाल यह नहीं कि पार्थी निर्दोष था या गुनहगार, सवाल यह है कि जेल के दरवाजों के पीछे कौन खेल रहा था यह खूनी खेल। अब यह जानने के लिए तुम्हें देखनी होगी स्वर्गवासाल, क्योंकि यहाँ हर बंद दरवाजे के पीछे छुपा है एक खौफनाक। केरल की एक पुलिस चौकी में मिलती है एक सीनियर अफसर की लाश, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब जांच की जिम्मेदारी दी जाती है उसी के जुड़वा भाई को। हाँ, कहानी है दो जुड़वा भाइयों की, प्रतिपाल और विनोद। एक सच्चा अफसर जो कानून के लिए जीता है और दूसरा सिस्टम से हारा हुआ इंसान जिसकी जिंदगी नफरत और अकेलेपन में डूबी हुई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, राज एक एक करके खुलते हैं, बचपन के जख्म, रिश्तों की दरार और वो दर्द जो दिखता नहीं लेकिन अंदर से किसी को तोड़ देता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है अंत में, जब पता चलता है कि जिसने हमेशा दूसरों को इंसाफ दिलाया वो अपने लिए कभी इंसाफ मांग ही नहीं पाया। इरक्ता एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जहाँ जुर्म से ज्यादा जख्म दिखते हैं और रूह कांप जाती है, यह सोचकर कि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे ही अंदर बैठा होता है। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद करते हो तो यह फिल्म मिस मत करना। यह कभी कभी इंसान खुद को मासूम समझता है, पर उसके अंदर का शैतान कब बाहर आ जाए कोई नहीं जानता। कहानी है जोजी की, एक पढ़ाई में फेल हो चुका लड़का, लेकिन सपना बड़ा है। बिना मेहनत के अमीर बनने का घर में सब उसे हल्के में लेते हैं, खासकर उसका बाप जो कि एक डोमिनेटिंग और स्ट्रिक्ट इंसान है। जोजी का परिवार अमीर है, लेकिन बाप के जीते जी कोई उड़ नहीं सकता। और फिर आता है वह मोड़ जब घर का सबसे बड़ा आदमी यानी जोजी का बाप बीमार पड़ता है। अब जोजी को लगने लगता है यही मौका है, मौका कुछ बनने का, कुछ पाने का। लेकिन यह सपना देखने में जोजी ये भूल जाता है कि लालच की आग सब कुछ जला देती है, रिश्ते, घर और आत्मा भी। धीरे धीरे जोजी करता है ऐसे फैसले जो इंसान को इंसान नहीं शैतान बना देते हैं। अब सवाल यह है, क्या उसका प्लान चलेगा? क्या उसका परिवार उसकी सच्चाई जान पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या जोजी खुद अपने किए को सह पाएगा? मूवी का नाम है जोजी। यह क्राइम मूवी नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसे आप एक बार तो जरूर ट्राई करना। एक लड़की मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है और उसके साथ गायब हो जाता है उस गांव का चयन। केस आता है पुलिस के होशियार अफसर नंद कुमार के पास, जो हर चीज की तह तक जाने के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे वो जांच शुरू करता है, मामला सीधा नहीं बल्कि उलझा हुआ निकलता है। हर गवाह की कहानी अलग, हर शक करने वाला बेकसूर दिखता है और हर सुराग किसी और गली में ले जाता है। तभी उसकी मुलाकात होती है राजकुमार से, एक सस्पेंडेड पुलिस अफसर जो खुद भी इस केस में कुछ खो चुका है। दोनों मिलकर जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं
तो पता चलता है कि गायब लड़की तो बस एक मोहरा थी, असली खेल तो कहीं और चल रहा था। और फिर एंट्री होती है सेतु की, जो खुद एसीपी के पीछे पड़ा है। यानी भाई कहानी में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके। ट्विस्ट पे ट्विस्ट, राज के पीछे राज, और हर चेहरा एक नकाब लिए घूम रहा है। जब सच्चाई सामने आती है तो समझ आता है कि यह एड्रेस सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश है जो पूरे सिस्टम की नींव हिला सकती है। यह कहानी है आनंद की, एक ईमानदार पुलिस अफसर जो अपनी मां की मौत के सदमे से अब तक उबर नहीं पाया, लेकिन मां का सपना था उसे एक ऐसा अफसर बनाना जो कभी किसी से ना डरे। एक दिन आनंद को मिलता है एक पुराना केस, लॉ स्टूडेंट मैरिन जॉय की रहस्यमयी मौत। केस को बंद कर दिया गया था, कहा गया कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन कुछ था जो इस केस में गड़बड़ लग रही थी। जैसे जैसे आनंद इस केस की परतें खोलता है वैसे वैसे उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह था एक बड़ा प्लान जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल थे। और सबसे खौफनाक बात यह, उसकी माँ भी कभी इसी केस की पड़ताल कर रही थी और फिर अचानक मर गई। क्या आनंद अपनी माँ की अधूरी लड़ाई पूरी कर पाएगा? क्या मैरिन को वाकई इंसाफ मिलेगा या सिस्टम एक बार फिर सच्चाई को दबा देगा? जवाब जानने के लिए देखिए आनंद श्रीवाला, एक इमोशन मर्डर मिस्ट्री। अगली फिल्म की कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल सी लड़की से, नाम है जमुना। काम क्या करती है? टैक्सी चलाती है, और वह भी चेन्नई की सड़कों पर, जहां लड़कियों को आज भी गाड़ी चलाते देख लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन जमुना किसी की परवाह नहीं करती, वो अपने दम पर जीती है और अपने पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। एक दिन जैसे हर दिन की तरह कुछ पैसेंजर्स बैठते हैं उसकी गाड़ी में, 3 लोग, अजनबी चेहरे, शांत दिखने वाले लेकिन दिल में तूफान लिए बैठे। जमुना को शुरू में कुछ शक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है यह लोग सीरियस क्रिमिनल्स हैं। अब सोचो, एक लड़की अकेली, टैक्सी ड्राइवर, और पीछे सीट पर बैठे हैं हत्यारे। भाग नहीं सकती, रो नहीं सकती, किसी को कॉल नहीं कर सकती, जो करना है खुद ही करना है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। जमुना बनती है अपने ही ड्राइविंग सीट की हीरोइन। अब वो न सिर्फ अपनी जान बचा रही है बल्कि कोशिश कर रही है इन तीनों को रोकने की। लेकिन कैसे? क्या जमुना पुलिस तक पहुंचेगी या खुद इनसे भिड़ेगी, या कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ पलट देगा? ड्राइवर जमुना, एक थ्रिलर जो यह साबित करता है कि हीरो बनने के लिए केप नहीं, हिम्मत चाहिए होती है, एक बड़ी कुर्सी, ताकतवर नाम और एक खौफनाक कत्ल। आंध्र प्रदेश के सबसे पावरफुल नेता जेसी धर्मेंद्र रेड्डी की लाश जब फार्म हाउस में मिली तो पूरे राज्य की नींव हिल गई। अब यह हादसा था, साजिश थी, या फिर सत्ता के खेल की एक चाल? इस सवाल का जवाब ढूंढने मैदान में उतरी एसीपी सुधारा, वो ऑफिसर जो ना बिकती है ना झुकती है। इन्वेस्टिगेशन होती है लेकिन सबूत ऐसे हैं जैसे जानबूझकर मिटाए गए हो। हर गवाह या तो गायब है या फिर डर के मारे चुप। सीसीटीवी फुटेज गायब, फोन रिकॉर्ड छुपाए गए, और जो भी कुछ बोलता है वह अगली सुबह मरा पाया जाता है। एसीपी सुधारा धीरे धीरे उस जाल में घुसती है जहां राजनीति, परिवार और पावर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। उसे पता चलता है कि यह कत्ल सिर्फ एक आदमी का नहीं, यह हत्या है इंसाफ की, भरोसे की और जनता की उम्मीदों की। तो क्या पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगी या यह केस सिर्फ राज बनकर रह जाएगा? जानने के लिए देखें हत्या, जो 2025 में आई एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री फिल्म है। नफरत अगर दिल में घर कर जाए तो इंसान जिंदा नहीं रहता, बस सांस लेता है। कुरूथी एक ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि एक रात में इंसान कितना बदल सकता है। कहानी शुरू होती है इब्राहिम नाम के शख्स से, जो पहाड़ों के बीच एक शांत सी जिंदगी जी रहा है। लेकिन यह शांति तब टूटती है जब एक पुलिस वाला उसके घर की चौखट पर एक आरोपी को लेकर आता है। कसूर उस पर एक धार्मिक हत्या का इल्जाम है और पीछे पीछे आ जाते हैं कुछ लोग जो उस आरोपी को उसी रात मार देना चाहते हैं। अब सोचो, एक घर, एक कातिल, एक फरार, एक पुलिस वाला, और बाहर खड़े हैं नफरत से भरे लोग। इस एक रात में हर किरदार का असली चेहरा सामने आता है। कौन इंसानियत बचाना चाहता है, कौन बदला लेना चाहता है और कौन सिर्फ जिंदा रहना चाहता है। इस खतरनाक थ्रिलर का नाम है कुरूथी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5 की, जिसे प्राइम वीडियो में देख सकते हैं।